आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार, सत्य परमो धर्म। जल जीवन मिशन के तहत जलापूर्ति योजनाएं महत्वपूर्ण हैं और कुछ कार्य कोरोना काल में लंबित थे। हालांकि अब जबकि कोरोना कुछ हद तक कम हो गया है, जल आपूर्ति योजनाओं के लंबित कार्यों को तुरंत हल किया जाना चाहिए। ऐसा सांसद सुरेश धानोरकर ने योजना भवन में आयोजित जिला विकास समन्वय और अनुश्रवण समिति की बैठक में कहा। इस अवसर पर जिला परिषद अध्यक्ष संध्या गुरनूले, सांसद अशोक नेटे, विधायक प्रतिभा धानोरकर, जिला कलेक्टर अजय गुल्हाने, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की परियोजना निदेशक वर्षा गोरकर, उप मुख्य कार्यपालन अधिकारी कपिल कलोड़े, श्याम वाखरडे, परियोजना अधिकारी बख्शी आदि भी मौजूद थे। सांसद धानोरकर ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों पर 20 पुलों का निर्माण अभी अधूरा है। विभागों को पता लगना चाहिए कि काम कहां अटका है। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि पुल के निर्माण के लिए प्रस्ताव तैयार कर 15 दिनों के भीतर अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए और कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में लाभार्थियों को घरकुल स्वीकृत किया गया है और उन्हें अभी तक घरकुल का लाभ नहीं मिला है। कृपया ध्यान दें कि फार्म डी सूची में कुछ लाभार्थियों के नाम ऑनलाइन छोड़ दिए गए हैं और जिस गांव में नागरिकों को अभी तक मकान नहीं मिला है उसका सर्वे कराकर सरकार को प्रस्ताव भेजा जाए। जल जीवन मिशन के तहत बिजली आपूर्ति नहीं होने के कारण वरोरा तालुका के मौजा, शेम्बल, रालेगांव, फट्टापुर और बोधका के 4 गांवों में पानी की आपूर्ति काट दी गई है। इसे तुरंत लागू किया जाना चाहिए। बंद या ठप पड़े गांवों में क्षेत्रीय जलापूर्ति योजनाओं के संबंध में स्थानीय विधायकों और सरपंच और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर समाधान निकाला जाए। स्कूल पोषण योजना के संबंध में केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा अनाज की आपूर्ति की जाती है। उन्होंने शिक्षा अधिकारियों को अनाज गोदामों की गुणवत्ता, भंडारण आदि के लिए दौरा करने और सप्ताह में एक बार स्कूलों का दौरा करने के भी निर्देश दिए। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जिले में 8 कौशल प्रशिक्षण केंद्र कार्यरत हैं। यदि प्रशिक्षण से संबंधित तकनीकी कठिनाइयां हैं, यदि प्रशिक्षण के लिए कोई संस्था उपलब्ध नहीं है तो इस पर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जानी चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं और छात्रों को मार्गदर्शन का लाभ लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। संवाद उद्यमियों की तर्ज पर कौशल प्रशिक्षण मार्गदर्शन कार्यक्रम लागू किया जाए। इस तरह के निर्देश सांसद बालू धानोरकर ने संबंधित विभाग को दिए। चंद्रपुर की और आपकी खूबसूरती में 4 चांद लगाने अब आ गया है कैसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। कैसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799902232। एक बार फिर ज्वाला धोटे द्वारा नागपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अमितेश कुमार पुलिस कमिश्नर नागपुर पर धावा बोला है। इस बार उन्होंने अमितेश कुमार और मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह पर स्टाम्प पेपर घोटाले में शामिल होने के आरोपों की वजह से और गुनहगारों को साथ देने की वजह से मौका के तहत अपराध दर्ज करके इनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। ज्वाला धोटे ने यह भी आरोप लगाया कि अमितेश कुमार के कार्यकाल में उन्हीं के आशीर्वाद से नागपुर शहर में सट्टा, अवैध उत्खनन और कई अपराध फल फूल रहे हैं। उसी तरह से IT कंपनियों से मोटी रकम इन्हें हफ्ते के रूप में मिलती है। इस वजह से पुलिस उन पर कार्रवाई नहीं करती है और गरीब महिलाएं अपना पेट पालने के लिए गंगा जमुना में व्यवसाय करती हैं। इसके ऊपर पुलिस विभाग अत्याचार कर रहा है। आइए सुनते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ज्वाला धोटे ने क्या कहा। सिंह आणि उपराजधानीचे पोलीस आयुक्त अमितेश कुमार हे महाविकास आघाडीचे पोलीस अधिकारी नसून केंद्र शासनाच्या इशाऱ्यावर काम करणारे हे अधिकारी आहे। चोर चोर मौसेरे भाई अशी या दोघांची गत आहे। भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत हे दोघंही पोलीस आयुक्त, एक माजी पोलीस आयुक्त आणि आताचे नागपूरचे जे पोलीस आयुक्त आहे, हे दोघंही भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत जुळे भाऊ आहे। आधी न्याय व्यवस्थेचं धोरण होतं की 100 अपराधी सुटले तरी चालतात, परंतु एका निर्दोष व्यक्तीला शिक्षा होता कामा नाही। परंतु परमवीर सिंग आणि अमितेश कुमार सारख्या पोलीस अधिकाऱ्यांमुळे हे न्याय व्यवस्थेचं धोरण बदलून गेलेला आहे। हा ट्रेंडच मुळात बदलून गेलेला आहे। आताचा ट्रेंड झालेला आहे की 100 आरोपी सुटले तरी चालतात, परंतु एका निर्दोषाला
शिक्षा झालीच पाहिजे. आणि याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे माननीय माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख साहेबांवर जी कारवाई झालेली आहे ती सूडबुद्धीनी राजकीय द्वेषापोटी झालेली कारवाई, अतिशय दुर्दैवी कारवाई झालेली आहे. अमितेश कुमार हे मुर्द्याच्या सुद्धा टाळूवरचं लोणी खाणारा पोलीस आयुक्त आहे. वेश्यांना तर या पोलीस आयुक्तांनी सोडलंच नाही. त्यांचे मानव अधिकार, त्यांचे फंडामेंटल राईट्स हे तर पायदळी तुळवले, परंतु अमितेश कुमारनी आता हिजड्यांना सुद्धा सोडलं नाही आहे. तृतीय पंथी जे आपलं पोट भरण्यासाठी रस्त्याच्या कडेवर उभे राहून भीक मागतात त्यांच्यावर सुद्धा या पोलीस आयुक्तांनी अंकुश आणलेले आहेत. त्यांना सुद्धा दंडे मारून त्यांना सुद्धा लॉकअपमध्ये हा पोलीस आयुक्तांच्या ऑर्डरवर त्या भागातले पोलीस निरीक्षक त्या भागातला पोलीस स्टेशन करत असते. नागपुरातले जे तृतीय पंथ्यांचे जो समूह आहे, जी त्यांची युनियन आहे, त्यांनी मला या संदर्भात माझी काल परवाला भेट घेतली आणि आपली व्यथा मांडली. जे आदिवासी महिलेचं प्रकरण आहे, सुजाता मसरामचं प्रकरण, लेट जस्टिस इज डिनाइड जस्टिस. उशिरा मिळालेला न्याय हा अन्यायाच्याच बरोबरीचा असतो. एवढे दिवस तिला न्याय मिळण्यासाठी लागत आहे याच्या मागचं एकमेव कारण आहे पुरावे नष्ट करणं. कारण या प्रकरणात अमितेश कुमार सुद्धा सामील आहे. तो सुद्धा या प्रकरणात कुठे ना कुठे आरोपी आहे. कारण संबंधित सट्टा किंग कडनं याला मोठी रक्कम कुठेतरी मिळाली असेल, ह्याचे खिशे कुठे ना कुठे गरम झाले असतील, म्हणून त्या महिलेच्या तक्रारीवर अजूनपर्यंत सुनवाई होत नाही, न्याय मिळत नाही. एका आदिवासी महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी कोर्टाचे दरवाजे ठोकावे लागतात. यापेक्षा शोकांतिका पुरोगामी महाराष्ट्राची आणि उपराजधानी नागपूरची काय असू शकते. परंतु या संदर्भात महाराष्ट्र महिला आयोगाच्या ज्या अध्यक्ष आहेत सन्माननीय रुपालीताई चाकणकरजी, ज्या आमच्या पक्षाच्या महिला अध्यक्ष सुद्धा आहेत, त्यांच्याकडे मी या महिलेला, पीडित महिलेला घेऊन जाणार आहे आणि शेवटच्या श्वासापर्यंत मी मैदान सोडणार नाही. जोपर्यंत अमितेश कुमारवर अट्रॅसिटीच्या अंतर्गत गुन्हे दाखल होत नाही, संबंधित झोन 2 च्या ज्या उपायुक्त आहेत त्यांच्यावर अट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हे दाखल होत नाही, तोपर्यंत मी प्राण सुद्धा सोडणार नाही, मी स्वस्थ बसणार नाही. आणि गृहसचिवांकडे, गृहमंत्र्यांकडे, मंत्रालयात सगळ्यात चुकीच्या ब्रीफिंगीकडनं अमितेश कुमार पाठवत असतो. एसबी डिपार्टमेंट फेलियर डिपार्टमेंट झालेला आहे. चुकीचा अहवाल तिथे पाठवला जातो. भाजपच्या लोकांना कुठे पदरी घेतल्या जाते आणि भाजप विरोधी पक्षांना उघड्यावर आणण्याचा अमितेश कुमारचा मनसुबा आहे. माझ्यावर अनेक गुन्हे दाखल झाले आहेत गंगा जमुना प्रकरणात. अरे उलटा चोर कोतवाल को डाटे, या अमितेश कुमारवर गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. नागपूरच्या इतिहासात काळ्या अक्षरात लिहिलं जाईल की हा पहिला पोलीस आयुक्त आहे की येणाऱ्या प्रत्येक 15 दिवसात याला उच्च न्यायालयाची नोटीस येते. व्हॉट अ शेम ऑन पोलीस डिपार्टमेंट. या अशा भ्रष्ट अधिकाऱ्यांमुळे पूर्ण पोलीस विभाग कुठे ना कुठे बदनाम होतो. महाराष्ट्र पोलिसांवर गालबोट लागल्या जाते. या माणसाला तर ह्याची ट्रान्सफर तर सोडा, ही शुड बी टर्मिनेटेड. आधी तर आमची मागणी होती की याची ट्रान्सफर झाली पाहिजे, परंतु याच्यावर तर देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल झाले पाहिजे. अमितेश कुमारला सट्टा बाजाराला इथे पूर्ण फेवरेबल कंडिशन त्यांनी उपलब्ध करून दिलेली आहे. सट्टा बाजार, सट्टा किंग, क्रिकेट बुकी, बार बाला, सगळे खुलेआम काळे धंदे चालू आहेत. फक्त दंडा यांचा गंगा जमनावरच्या शोषित महिलांवर, कारण तिकडनं यांना पाहिजे तेवढा पैसा मिळत नाही. गंगा जमनातल्या त्या वेश्या, वारांगना, माता बहिणी पाहिजे तसा पाहिजे तेवढा पैसा मिळत नाही. गंगा जमनातल्या त्या वेश्या, वारांगना, माता बहिणी पाहिजे तसा हप्ता यांना पुरवत नाही. आणि सो कॉल्ड IT कंपनीच्या नावावर जे ऑफिसेस कार्यरत आहे तिकडनं याला कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक लाभ होतो. मग त्यांचा धंदा
फल फुलना चाहिए म्हणून या महिलांवर, कारण या IT कंपनीजच्या पडद्याच्या आड अनेक गैर कामं होतात, महिलांचं शोषण होते, महिला परप्रांतात पुरवल्या जातात, त्या लोकांना मुबलक, त्या लोकांना फेवरेबल ॲटमॉस्फिअर बिझनेससाठी प्रोव्हाइड करण्यासाठी अमितेश कुमारनी गंगा जमनाचं हे सगळं ज्या महिला आहेत यांच्या पोटावर गदा मारलेली आहे. आम्ही स्वस्थ बसणार नाही. याच्या विरोध आम्ही पुढे शासकीय, सामाजिक आणि न्यायिक लढाई लढ. इनके खिलाफ में मौका कायदा कानून के अंतर्गत कार्रवाई की जाए, क्योंकि दोनों का बोगस स्टैम्प पेपर के मामलों में सहभाग है. इन्होंने उनके आरोपियों के ऊपर कार्रवाई न होने दिए, उन्होंने मुंबई में नहीं, थाने में नहीं होने दिए, इन्होंने नागपुर में नहीं होने दिए, जबकि न्यायालय के स्पेसिफिक इसमें आदेश थे. और इसी तरह इन्होंने कई गोरगरीबों के ऊपर में फर्जी मुकदमे दर्ज कराए. और इसमें जो लोग देवेंद्र फडणवीस सर, चंद्रशेखर बावनकुळे से ताल्लुकात रखते हैं, इनके सैकड़ों करोड़ों के घपले इन्होंने छुपाए और शासन की तरफ में उचित जानकारी, जो खुफिया जानकारी है, वो जानकारी नहीं पहुंचाई और पूरी तरीके से शासन को इन्होंने गुमराह किया, प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंचाई. और यहाँ पे नागपुर को इन्होंने एक वेटिकन सिटी, एक पुलिस स्टेट बना के रखा है. यहाँ पे कोई भी डेमोक्रेसी इन्होंने रखी नहीं है. यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर का जो स्थिति है वो इन्होंने खराब कर दी है और इनके मन मुताबिक यहाँ पे काम चल रहा है. और सभी चीज़ों के तरफ में से ध्यान हटाने के लिए इन्होंने सिर्फ एक ही विषय इनके कार्यकाल में रखा है, वो है गंगा जमुना का विषय, और जिसमें गरीबों को कुचला गया. और इस तरीके से इनका जितना भी कृष्ण कृत्य है, जिसमें इन्होंने सैकड़ों करोड़ों के घपले करने वालों को जो बचाया है, जिसमें आर्थिक फायदा किसी का न किसी का हुआ है, ऐसी मामलों में और इस बोगस स्टैम्प पेपर के मामले में तथा आदिवासी स्त्री के ऊपर में जो इंटरनेशनल सट्टा हवाला रैकेटर्स को बचाने के लिए जो हरकतें हुई है, ये ऐसी कई मामले हैं जो मामले इन्होंने शासन की तरफ इसकी जानकारी नहीं पहुंचाई और इन्होंने वो कृष्ण कृत्य वालों को मदद की. इसलिए हम इनके ऊपर में मौका के अंतर्गत कार्रवाई करने की हमने आज मांग की है सुबह, और इसकी जानकारी भी हमने यहाँ पे लोकल पुलिस अधिकारियों को दी है. नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी. वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी. ज़ोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध. संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर. मोबाइल नंबर 9552227186 9322899633. संविधान दिन के उपलक्ष्य में चंद्रपुर के सांसद बालू धानोरकर ने संविधान के शिल्पकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके अभिवादन किया. और आज भारतवर्ष में जो लोकतंत्र चल रहा है, इस दिन के लिए उन्होंने बाबा साहब अंबेडकर को अपना आभार प्रकट किया. इस दौरान उनके साथ कांग्रेस ग्रामीण जिला प्रमुख अध्यक्ष प्रकाश देवतले और शहर जिला अध्यक्ष रामू तिवारी और अन्य कार्यकर्ता उपस्थित थे. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यामुळे या भारताला संविधान प्राप्त झालं. त्याच्यामुळे या देशामध्ये खऱ्या अर्थानं लोकशाही उडीस आली. परंतु आज या देशामध्ये शोकांतिका आहे की या देशाची राजवट केंद्र सरकार लोकशाहीच्या माध्यमातून हा देश चालवताना आपण पाहतो. परत या देशात लोकशाहीचं राज्य नांदावं अशी सर्वांना शुभेच्छा देतो. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र. ND Bakers, fresh and delicious cakes, cheesecakes, desserts, pastries, brownie, puff, breads, cookies, khari and donuts. Home delivery available. Love Thy Bakes. ND Bakers, freshly baked. Care of the ND Hotel, Nagpur Road, Chandrapur. Contact number 7744844444. भारत के बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने शुक्रवार को यहां ग्रीन पार्क स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट के दूसरे दिन डेब्यू पर अपना पहला टेस्ट शतक बनाया.
महान बल्लेबाज सुनील गावस्कर से टेस्ट कैप हासिल करने वाले अय्यर ने 157 गेंदों में अपना टेस्ट शतक पूरा किया, जिसमें पहले दिन उन्होंने 138 गेंदों में 12 चौके और 2 छक्कों सहित 75 रन के अपने स्कोर में 25 रन जोड़े। अय्यर 97 ओवर में टीम सऊदी के ओवर में 105 रन पर आउट हो गए। 4 विकेट गंवाकर 145 रन बनाए वाली भारतीय टीम के बल्लेबाज अय्यर ने टेस्ट डेब्यू पर शतक बनाने वाले 16वें भारतीय बल्लेबाज बनने के लिए टीम की पारी को संभाला। अय्यर टेस्ट शतक बनाने के लिए भारतीय बल्लेबाजों के कुलीन क्लब में शामिल हो गए हैं, जिसमें लाला अमरनाथ, दीपक शोधन, एजी कृपाल सिंह, अब्बास अली बेग, हनुमंत सिंह, गुंडप्पा विश्वनाथ, सुरेंद्र अमरनाथ, मोहम्मद अजरुद्दीन, प्रवीण आमरे, सौरभ गांगुली शर्मा और शो के अलावा वीरेंद्र सहवाग, सुरेश राणा और शिखर धवन शामिल है। माहिष्मती ग्रामीण खेल विकास समिति मंडला के तत्वाधान में स्थानीय महात्मा गांधी स्टेडियम में खेली जा रही ऑल इंडिया माहिष्मती कप फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब चंद्रपुर फुटबॉल क्लब ने अपने नाम कर लिया। पेनल्टी शूटआउट में कोरबा फुटबॉल क्लब मुंबई को शिकस्त देकर चंद्रपुर फुटबॉल क्लब ने इस माहिष्मती कैंप 2021 पर कब्जा कर लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यसभा सदस्य संपतिया उइके और जिला पंचायत अध्यक्ष शैलेश मिश्रा ने भव्य समापन समारोह में आतिशबाजी के बीच विजेता टीम चंद्रपुर को चमचमाती ट्रॉफी प्रदान की। इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दोनों ही टीमों ने शानदार फुटबॉल का प्रदर्शन किया। निर्धारित समय तक दोनों ही टीम एक गोल से बराबर थी। माहिष्मती कप की विजेता टीम हासिल करने के लिए पेनल्टी शूटआउट का सहारा लिया गया। इससे चंद्रपुर ने 6-4 से जीत दर्ज की। मुंबई की तरफ से सोनू सिमरन, अमन कुमार और सनी पटेल ने गोल किया, जबकि चंद्रपुर की तरफ से अभिषेक अर्थव, सोनू मुबारक और मोहिल ने गोल किया। ऑल इंडिया माहिष्मती कप फुटबॉल प्रतियोगिता के फाइनल का मैन ऑफ द मैच का अवार्ड चंद्रपुर के लुकमान को दिया गया। बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड मुंबई के विकास कुमार, बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड मुंबई के उमेद को प्रदान किया गया। मुंबई के सनी पटेल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के खिताब से नवाजा गया। चांग कॉथ पीटर को पीपल्स चॉइस अवार्ड प्रदान किया गया। चंद्रपुर में पहली बार अविश्वसनीय ऑफर, केवल कुछ हजारों में पाए ऑडी, बीएमडब्ल्यू और मर्सिडीज कारें। जी हाँ, चाहे आपके घर शादी हो या आपको किसी महत्वपूर्ण बिजनेस या पर्सनल कार्य से बाहर गांव जाना हो, तो अब आप शान से सवारी कर सकते हैं इंटरनेशनल टॉप ब्रांड कार में, क्योंकि आपका सपना साकार करने बेस्ट कार डील ले आया है बेस्ट कार रेंट, जहां पर आप पा सकते हैं सभी इंटरनेशनल कारें एकदम किफायती रेंट पर। संपर्क करें मिस्टर उजैर खान, मोबाइल नंबर 7276863203। देश आज अपना 71वां संविधान दिवस मना रहा है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में एक विशिष्ट सभा को संबोधित किया। सेंट्रल हॉल में होने वाली इस विशिष्ट सभा की अध्यक्षता राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। कार्यक्रम को पीएम मोदी के अलावा राष्ट्रपति कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संबोधित किया। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि संविधान दिवस को इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि हमारा जो रास्ता है वो सही है या नहीं है, इसका मूल्यांकन करने के लिए मनाना चाहिए। पीएम मोदी ने 13 साल पहले आज ही के दिन हुए मुंबई आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज 26/11 हमारे लिए एक ऐसा दुखद दिवस है जब देश के दुश्मनों ने देश के भीतर आकर मुंबई में आतंकवादी घटना को अंजाम दिया। देश के वीर जवानों ने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपना जीवन बलिदान कर दिया। आज मैं उन बलिदानियों को भी आदर पूर्वक नमन करता हूं। संविधान दिवस पर बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा, आज का दिवस इस सदन को प्रणाम करने का है। इसी पवित्र जगह पर महीनों तक भारत के एक्टिविस्टों ने देश के उज्जवल भविष्य के लिए व्यवस्थाओं को निर्धारित करने के लिए मंथन किया था और संविधान रूपी अमृत हमें प्राप्त हुआ। कांग्रेस का नमन लिए बिना पीएम मोदी ने निशाना साधते हुए कहा, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। हमारा संविधान ये सिर्फ अनेक धाराओं का संग्रह नहीं है। हमारा संविधान सहस्त्रों वर्ष की महान परंपरा, अखंड धारा, उस धारा की आधुनिक अभिव्यक्ति है। आज का दिवस बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे दूरंदेशी महानुभावों का नमन करने का है। आज पूज्य बापू को भी नमन करना है। आजादी के आंदोलन में जिन जिन लोगों ने बलिदान दिया उन सबको भी नमन करने का है।